साहब, आप क्या समझते हैं कि मैनेजमेंट को होश के नाखून लेना कितना ज़रूरी है? टीम की सर्जरी और ऑपरेशन की बात तो होती रही, लेकिन मैनेजमेंट की बात और मैनेजमेंट की सर्जरी टीम से पहले कितना ज़रूरी है? देखें, रऊफ साहब ने भी अभी थोड़ी देर पहले यही बात की है कि वो कह रहे हैं कि टीम के अलावा जितनी भी मैनेजमेंट है वो क्या किरदार अदा कर रही हैं। देखें, जब नया चेयरमैन आता है वो अपनी पूरी टीम नई भर्ती कर देता है, जिसकी वजह से जो पुरानी टीम है वो दागदबी भी छोड़ देती है और उनको टाइम नहीं मिलता कि वो अपनी मैनेजमेंट को सही दुरुस्त कर सकें। अब अगर आपने यही कश्मकश में रहना ना कि नया चेयरमैन आएगा वो अपनी टीम लेके आता है और आपने पॉलिटिक्स खेलनी है, तो अल्टीमेटली जितनी भी जो क्रिकेट के प्लेयर्स के अलावा जितनी पॉलिटिक्स आसपास हो रही होती है, मैं मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ, वो टोटली इफेक्ट करती है आपकी परफॉर्मेंसेस पे। आपको यंग लोगों को लेके आना चाहिए जो 10-10, 15-15 सालों से वो बोर्ड में बैठे हैं, वो किसी को सीट नहीं दे रहे अपनी, या तो वो कुछ कर रहे हो ना, अगर वो कुछ नहीं कर रहे उनको फिर निकाल देना चाहिए। उनकी सर्जरी बेसिकली वहां पे होनी चाहिए। वर्ल्ड कप के बाद हमारे चेयरमैन ने कहा कि हम सर्जरी करेंगे टीम में तो सर्जरी हुई नहीं, तो कम से कम मैनेजमेंट सर्जरी कर लेते, मैनेजमेंट में सर्जरी कर लेते, कोई नए लोगों को लेके आते, कोई पुराने लोगों को निकालें। अगर वो कर सक रहे, परफॉर्म कर सक रहे, तो उनको निकालें और उनको नए लोगों को लेके आए। नए लोगों को चांस देना और पुराने लोगों को निकालना मैनेजमेंट में जरूरी है। अब्दुल रऊफ साहब, खिलाड़ियों की फिटनेस के हवाले से थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। टेस्ट प्लेयर रहे हैं, आपने बहुत ज़्यादा टेस्ट मैचेस खेले हैं, तो टेस्ट में फिटनेस बड़ा मैटर करती है। 5 दिन का खेल है, लेकिन हमारे खिलाड़ियों की वो फिटनेस ना बैटिंग में नजर आई ना बॉलिंग में नजर आई। इससे कबल T20 वर्ल्ड कप था, फिर ODI वर्ल्ड कप था, लेकिन हमारी टीम की फिटनेस लेवल जो थे वो उस तरह से नहीं थे जो बाकी प्लेयर्स के थे। जिस तरह बंगाली आज खेले, उनकी एक फिटनेस, एक विजन बड़ा क्लियर था, लेकिन हमारे बैट्समैनों में और बॉलर्स में वो कहीं ना कहीं बड़े नर्वस भी नजर आए और फिटनेस का शिकार भी रहे। देखिए, बेसिक इसकी चीज यही कि आपके जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट होती है वो इसकी उसका मकसद यही होता है कि आपके फर्स्ट क्लास क्रिकेट में हर साल 16 से 18 फर्स्ट क्लास मैचेस होने चाहिए। 15 से 18 मैचेस एक प्लेयर फर्स्ट क्लास के खेलेगा तो फिर उसको पता होगा कि इस सीजन के लिए मुझे कैसे प्री सीजन कैसे फिटनेस अपनी करनी है, पोस्ट सीजन कैसे करनी है, ड्यूरिंग सीजन मुझे कौन सी फिटनेस चाहिए होती है। एक स्पोर्ट्समैन का पूरा पीरियडाइजेशन प्लान होता है, मगर जब आप जाहिल लोग सिस्टम में बैठे होंगे जिनको पीरियडाइजेशन प्लान के स्पेलिंग नहीं आते हैं, जो वहां पर 15-15, 16-16 साल से 10-10 साल से, और फिर जो अभी सिफारशी जो हमारे चेयरमैन पकड़ कर ले आते हैं, ये पिछले 10-12 साल से जिन्होंने ड्रामा लगा रखा है, तो उनको क्या पता कि इनकी फिटनेस कैसे करवानी। हर प्लेयर की डिफरेंट फिटनेस होती है, फास्ट बॉलर की डिफरेंट होती है, स्पिनर्स की डिफरेंट होती है, जो बैट्समैन होते हैं उनकी डिफरेंट होती है। ना ये अपना शेड्यूल करने में कामयाब हुए हैं, फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर, ना प्लेयर की फिटनेस इंप्रूव करने में कामयाब हुए हैं, ना उनका स्टेमिना बनाने में कामयाब हुए हैं, ना टेस्ट फॉर्मेट के काबिल बनाने में कामयाब हुए हैं। तो अब देखें कि जब T20 प्लेयर्स को आप टेस्ट फॉर्मेट में डाल देंगे जो 4-4 ओवर्स की जिनको आदत होगी, तो फिर यही होगा कि 80 ओवर्स के बाद, जब 80 ओवर्स के बाद आपको दूसरी नई बॉल लेनी पड़ती है और आपको 80 ओवर्स ग्राउंड के अंदर खड़ा होना पड़ता है, तो फिर आपकी बॉडी लैंग्वेज शटर हो जाती है। फिर आज जो इस फर्स्ट क्लास क्रिकेट की आदी नहीं होते, जिन्होंने लंबी फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेली होती, उनके जो एक्शन होते हैं वो खुल जाते हैं, उनके बायोमैकेनिकल फॉल्ट निकलने शुरू हो जाते हैं, जिस तरह आपके चारों बॉलर्स के निकले इस टेस्ट मैच में। एक से एक नए बॉल के बाद जब दूसरी नई बॉल ली तो इनके सारे एक्शन ही चैटर हो चुके थे। इनमें से किसी का भी एक्शन कंप्लीट नहीं है। इनकी पेस 130 से नीचे चली गई थी सबकी। और जो कंटिन्यूस क्रिकेट खेल रहे होते हैं, जिस तरह मैं आपको बताऊं कि ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर हैं, कमिंस हैं, उसके बाद हैजलवुड हैं और स्टार्क हैं, इंग्लैंड के फास्ट बॉलर खेल रहे हैं, मार्क वुड वगैरह, वॉक्स हैं, ये कभी भी शटर नहीं होते। चाहे 2 से तीसरी भी नई बॉल ले लें तो इनकी एक्शन कम्प्लीटली ओपन नहीं होंगे, ना ये शटर होंगे, क्योंकि इनको काउंटी क्रिकेट की और स्टेट क्रिकेट में लंबी क्रिकेट खेलने की आदी होती है। तो हमारा जितना भी जो फ्री एंड फोकस है वो शॉर्ट टर्म पे है, क्योंकि हमारे जो ये लोग, मैं जिनके बारे में बार बार बात कर रहा हूँ कि जिन्होंने लॉबी और माफिया बनाया, जो इसके एसी रूम से बाहर नहीं निकलते, वो शॉर्ट फॉर्मेट को ज्यादा वो लाइक करते हैं, क्योंकि ये कराची स्टेडियम में इवेंट करवा देते हैं, पिंडी में करवा देते हैं। बिल्कुल, शॉर्ट क्रिकेट के साथ साथ जो है वो टेस्ट क्रिकेट की तरफ और बड़े जो मैचेस हैं उन फर्स्ट क्लास की तरफ भी आना खिलाड़ियों का जरूरी है ताकि उनकी फिटनेस बेहतर हो। शमशेर नियाजी साहब, आपसे ये जानना चाहूंगा कि जिस तरह हमने देखा पाकिस्तान भारत से बड़ा बुरी तरह आ रहा, प्रेशर हैंडल करने में नाकाम रहे T20 वर्ल्ड कप में, फिर अमेरिका से हारे, तो वो प्रेशर हैंडलिंग इस टेस्ट मैच में भी वही सूरत हाल रही। पाकिस्तानी टीम का माइंडसेट क्या है, प्रेशर हैंडल क्यों नहीं हो पा रहा और मोमेंटम में वापसी किस तरह से मुमकिन है? अब देखिए, टेस्ट मैच जो है वो 5 दिन का खेल होता है और उसमें आपको प्रेशर हैंडल करना, आपकी एजिलिटी, आपकी एंड्योरेंस, आपकी स्ट्रेंथ, सब कुछ चेक हो रही होती है।
अगर पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ जो मैच करा था उसमें तो चलें ठीक है, वो वर्ल्ड कप का एक इवेंट था, वहां पे प्रेशर बहुत था जो पाकिस्तान से हैंडल नहीं हुआ। मुझे आप ये बताएं कि आपके पास पिछले जो आपने 3 से 4 दिन बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैच खेला है, इसमें किस चीज का प्रेशर था आपके ऊपर? आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं था, आपके अंदर बेसिकली हंगर ही नहीं थी। आप एक कंप्लीट क्रिकेटर बन के ग्राउंड में नहीं उतरे थे मेरे ख्याल से। टीम आपकी बिल्कुल बैलेंस थी, लेकिन आपका जो प्लान था वो एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। और प्लान एग्जीक्यूट इसलिए नहीं होता क्योंकि आपका जो माइंडसेट है वो टुवर्ड्स क्रिकेट नहीं है। आपके अंदर वो जो एक है ना कि टीम को हमने दोबारा रीबिल्ड करना है। देखिए आप क्या रीबिल्ड करेंगे? आपके नीचे जितने प्लेयर्स हैं वो क्या आप उनको क्या तरबियत देके जा रहे हैं? आपको 4 से 5 कप्तान एक ही टीम में अगर खेलेंगे तो फिर टीम परफॉर्म कैसे करेगी? देखें अभी थोड़ी देर पहले अब्दुल रऊफ साहब से बात हो रही थी, उन्होंने एक बात की कि मीर हमजा को इन्होंने क्यों नहीं खिलाया, जबकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो टेस्ट मैच मीर हमजा ने खेला था वो बहुत ही अच्छी बॉलिंग की थी उन्होंने। अब पाकिस्तान ने मीर हमजा को क्यों ड्रॉप किया? क्यों नहीं? अगर फास्ट बॉलिंग इमरान को ड्रॉप किया, साजिद खान को ड्रॉप किया, आबिद अली किधर गायब हो गए हैं? मुझे समझ नहीं रहे आबिद अली किधर गायब हो गए। मोहम्मद अब्बास जो इंग्लैंड में काउंटी में इतना कमाल परफॉर्म करें, उनको आप क्यों नहीं टीम के स्क्वाड में आप लेके आते हैं और अपने मेन प्लेयर्स को आप रेस्ट करवाएं? उनको रेस्ट की जरूरत है। अब जब आप रेस्ट की बात करेंगे वो कहेंगे वो ऑलरेडी 2-2 महीने के बाद क्रिकेट खेल रहे हैं। देखिए मेरी बात सुने, रेस्ट का मतलब ये नहीं होता कि वो 3 महीने के बाद क्रिकेट खेल रहे हैं या 4 महीने के बाद क्रिकेट खेल रहे हैं। बात यह है कि आप प्लेयर्स को मौका देते हैं कि वो रीसेट होकर ग्राउंड में दोबारा आए। अब आपका प्लेयर जब रीसेट ही नहीं हुआ, आप अपने ऊपर से सबसे बड़ी बात यह कि कोई भी हमारी मैनेजमेंट में से हमारे प्लेयर्स को ये नहीं बता सकता कि अगर आप थोड़ी देर के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलेंगे वो आपको रीसेट कर देगी। लेकिन हमारे प्लेयरों को ये है कि अब शादाब खान को कहा गया था कि आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें। तो वजूहात क्या है न्याजी साहब? फर्स्ट क्लास क्रिकेट से खिलाड़ी भागते क्यों हैं? वजूहात क्या है इन सब के पीछे? वजूहात ये है कि आपका सिस्टम नहीं ठीक। आपके सिस्टम में वो जो एक पाइपलाइन होती है ना कि यार अगर एक प्लेयर अगर नहीं परफॉर्म कर रहा उसको हम फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डालेंगे, वो रीसेट होकर दोबारा ऊपर आएगा, तो मैनेजमेंट की नजर ही नहीं है इस चीज के ऊपर। दूसरी बात, आपने प्लेयर का जो एटीट्यूड है उसको कंट्रोल नहीं रखा हुआ। हारिस रऊफ और शादाब खान ने प्योरली मना कर दिया था कि हमने फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलनी। क्यों? क्योंकि हम नेशनल टीम का हिस्सा हैं। यार देखिए, लेकिन प्लेयर्स में भी तो एक डर होता है ना कि टीम से गए तो फिर वापसी नामुमकिन है। जैसे अभी आप भी बात कर रहे थे कि 4 से 5 खिलाड़ी आए, गायब हो गए, तो ये भी एक फैक्टर है कि वो खिलाड़ी गायब क्यों कर दिए जाते हैं? सर यही तो बात है, मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपका सिस्टम इतना वो खतरनाक है और इतना बुरा है कि प्लेयर को डर रहता है कि यार अगर मैंने रेस्ट किया तो मुझे ड्रॉप ना कर दें। अब देखिए साजिद खान के साथ भी यही हुआ है, कोई गलती नहीं की उन्होंने क्रिकेट में। मीर हमजा के साथ भी यही हुआ है, कोई गलती नहीं की उन्होंने क्रिकेट में, बिल्कुल टॉप क्लास परफॉर्मेंस दी, लेकिन वो टीम में इंक्लूडेड नहीं है। अब अभी अब्दुल रऊफ साहब भी बात कर रहे थे और हाफिज साहब भी बात कर रहे थे कि मैनेजमेंट में जो लोग टॉप हेड्स बैठे हुए हैं उनको आप निकाल दें ना बाहर, आप नए हेड्स को ले आएं और उनको टाइम दें। आप किसी को जितना लंबा टाइम देंगे उसको वो गलतियां निकालेगा, वो ठीक करेगा। आप हर 2 महीने बाद तो इंटरनेशनल कोच ले आते हैं, आप अपने कोचेस को क्यों नहीं लेके आते? अपने न्यूट्रिशनिस्ट को क्यों नहीं लेके आते? फिटनेस की आपने बात की, फिटनेस सबसे बड़ा रोल प्ले करती है अगर आपने इंटरनेशनल स्पोर्ट्स खेलनी है। आपको क्या लगता है कि बाबर आजम आपका फिट है? बाबर आजम अनफिट है, जिसकी वजह से उसकी ये परफॉर्मेंस है। और 13 से 14 टेस्ट मैचेस हो गए, अभी तक एक भी 50 नहीं है। तो ये वर्ल्ड क्लास प्लेयर है हमारे, एकदम से वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स की परफॉर्मेंस कहां पर गायब हो गई सारी? देखें वही बात आ गई है कि 2021 के बाद से लेकर पाकिस्तान अभी तक अपने होम कंट्री अपनी सॉइल पे कोई टेस्ट मैच नहीं जीता। ये भी एक शर्म की बात है कि 2021 4-3 साल हो गए, आप होम सीरीज अभी तक कोई नहीं जीते। ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान आई, इंग्लैंड पाकिस्तान आई, बांग्लादेश पाकिस्तान में आपको हरा रही है, आप सबसे हारते जा रहे हैं। आपका वो जो इंटरनेशनल रिकॉर्ड है वो इतना डिस्टर्ब हो गया हुआ है। अभी बड़े लोग कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो क्रिकेटिंग नेशन है, लेकिन टॉप 5 में रेट ही नहीं कर रही पाकिस्तान की टीम। तो आप जब टॉप 5 में आप रेट ही नहीं कर रहे और आप इतना वो नीचे चले गए हैं, तो यहाँ पे बेसिकली सर्जरी होनी चाहिए। ये जो हमारे पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब कहते हैं ना कि सर्जरी करेंगे, दोबारा उन्होंने सर्जरी के साथ साथ खिलाड़ियों की सर्जरी भी जरूरी है।